नमस्कार। सनातन विचार श्रृंखला में आपका स्वागत है। इस वीडियो में एक कहानी है जहां एक पिता अपने 3 बेटों को जीवन के लिए आवश्यक 3 बातों को समझाता है। कहानी में पिता एक वृद्ध व्यापारी है। उसके 3 युवा बेटे हैं। व्यापारी ने अपने तीनों बेटों को शिक्षित करने के लिए बहुत धन खर्च किया। फिर जब व्यापारी बूढ़ा हो गया तो उसने सोचा क्यों न बेटों को कुछ व्यवहारिक ज्ञान भी दिया जाए। आखिर में जीवन के अंदर किताबी ज्ञान से ज़्यादा जरूरी व्यवहारिक ज्ञान है। इसलिए पिता ने अपने बेटों को एक साथ बुलाया और कहा, अपने नगर में कोई भी नाशपाती का एक भी पेड़ नहीं है। मैं चाहता हूँ कि तुम तीनों नाशपाती की पेड़ की खोज में जाओ और उस नाशपाती के पेड़ को अच्छी तरह से देखकर वापस आकर के मुझे बताओ कि नाशपाती का पेड़ कैसा होता है। व्यापारी के बेटे अपने पिता के आज्ञाकारी थे। वे तुरंत तैयार हो गए। लेकिन व्यापारी पिता ने इसके साथ एक शर्त भी रखी। वह शर्त यह थी कि तीनों भाई अलग अलग जाएंगे, मतलब 4-4 महीने के अंतर पर जाएंगे। इसके बाद तीनों एक साथ इस प्रश्न का उत्तर देंगे कि नाशपाती का पेड़ कैसा होता है। पिता की आज्ञा लेकर के सबसे पहले सबसे बड़ा भाई वह गया। उसके 4 महीने के बाद बीच वाला भाई गया और उसके 4 महीने के बाद छोटा वाला गया। फिर एक दिन व्यापारी जो था पिता, उसने अपने तीनों बेटों को एक साथ बिठा करके पूछा, बताओ तुमने उस नाशपाती के पेड़ को देखा, वह तुम लोगों को कैसा कैसा दिखाई दिया। अब सबसे पहले व्यापारी का सबसे बड़ा बेटा बोला, पिताजी नाशपाती का पेड़ तो बिल्कुल सूखी डंडी की तरह होता है। उस पे ना तो हरी पत्तियां होती हैं, न ही उस पे फल लगता है। फिर पता नहीं पिताजी नाशपाती बाजार में आती कहाँ से है। अब इसके बाद व्यापारी का मझला बेटा भी तो नाशपाती के पेड़ को देख कर के आया था, भले ही वह अपने बड़े भाई से 4 महीने बाद गया था। इसलिए वह कहाँ चुप रहने वाला था। वह बोला, नहीं पिताजी, भाई साहब गलत कह रहे हैं। नाशपाती का पेड़ बहुत हरा भरा होता है, बस एक कमी है, उस पेड़ में फल नहीं लगते हैं। लगता है भाई साहब किसी और को पेड़ करके देख करके आए हैं, वरना जिस पेड़ को मैंने नाशपाती का देखा है उसमें हरी हरी पत्तियां हैं खूब। लेकिन पिताजी ये तो मेरे को खुद भी समझ में नहीं आता कि पेड़ पर तो नाशपाती लगती नहीं है, फिर नाशपाती आती कहाँ से है। अब व्यापारी के सबसे छोटे बेटे को बोलना था, लेकिन अभी दोनों भाइयों ने जो कहा उसमें विरोधाभास था और वे एक दूसरे को गलत ठहराने के लिए बहस करने लगे। तभी उनके पिता ने कहा, बहस भी कर लेना, पहले अपने छोटे भाई को कुछ कहने दो। इसलिए दोनों भाई शांत हो गए। अब छोटा बेटा बोला, पिताजी मेरे दोनों भैया किसी और पेड़ को देख कर आए हैं। पिताजी जो मैंने अपनी आंखों से देखा है, नाशपाती का पेड़ खूब हरा भरा होता है, फलों से लदा हुआ होता है। उस पेड़ में तो खूब फल लगते हैं। विश्वास कीजिए पिताजी, मैंने तो अपनी खुद आंखों से देखा है, वही मैं आपको बता रहा हूँ। अब तीनों भाइयों में बहस होने लगी कि जो उसने देखा है वही सच है। हर तीन यही कह रहे थे, लेकिन केवल वही सच बोल रहा है और हर भाई यही बोल रहा था कि बाकी 2 गलत हैं, केवल मैं ही सच हूँ। अब तक उनके पिताजी चुप थे। अब वे बोले, तुम तीनों नाशपाती का पेड़ देख करके ही आए हो। अब तीनों अपनी अपनी जगह सही हो, लेकिन तुम तीनों यह भूल गए कि तुम एक दूसरे से 4-4 महीने के अंतर पर उस पेड़ को देखने गए थे। इसलिए उस समय वह पेड़ जैसा होता है वैसा तुमको दिखाई दिया। अब व्यापारी पिता ने अपने बेटे को इसी कहानी के आधार पर व्यापारिक ज्ञान दिया। व्यापारिक और व्यवहारिक दोनों ज्ञान आएगा इसमें। पिता बोलता है, मैंने ही चलकर तुम तीनों को अलग अलग मौसम में एक ही पेड़ को देखने के लिए कहा था। ऐसा मैंने तुम तीनों को जीवन की 3 आवश्यक सीख सिखाने के लिए किया था। अब तीनों इन 3 सीखों को ध्यान से सुनो। पिता देते हैं पहली सीख। वह क्या है? किसी भी विषय को एक बार देखकर या एक बार सुनकर उसके बारे में धारणा बनाना समझदारी नहीं है। किसी व्यक्ति या किसी वस्तु का अवलोकन लंबे समय तक करना चाहिए, तुरंत राय नहीं बनानी चाहिए, नहीं तो आदमी केवल गलती करता है और नुकसान उठाता है।
अब पिता ने दूसरी सीख दी, जो इस प्रकार है। जिस तरह से एक मौसम में नाशपाती का पेड़ फल देता है और एक मौसम में केवल वह हरा भरा होता है और एक मौसम में उस पेड़ पर हरी पत्ती नाम की कोई चीज़ नहीं रहती, इसी प्रकार से मनुष्य के जीवन में समय एक सा नहीं रहता। कभी दुख तो कभी सुख आता है, कभी सफलता तो कभी असफलता भी आती है। ऐसे परिणाम आते रहते हैं और जाते रहते हैं। इसलिए पेड़ की तरह शांत रहकर बुरे समय में धीरज बनाए रखने वाला अपने बुरे समय को आसानी से निकाल देता है और फिर वह सुख के समय का भोग करता है। अब पिता कहते हैं तीसरी सीख सुनो। जिस तरह तुम तीनों भाई अपने को सही साबित करने के लिए बहस करने लगे और दूसरे की सच्चाई को जानने का प्रयास भी नहीं किया, इसलिए विवाद में तब तक नहीं पड़ना चाहिए जब तक दूसरे पक्ष के बारे में सही सही ज्ञान न हो। दूसरे पक्ष को समझना और सुनना बहुत जरूरी है। इससे दूसरे पक्ष की क्षमता के बारे में सही सही मालूम चलता है। ऐसा करने से एक तरफ तो ज्ञान बढ़ता ही है, वहीं दूसरी तरफ अपने से ताकतवर शत्रु से उलझने से खुद को समय पर ही हम रोक सकते हैं, वरना हमको केवल नुकसान लगेगा। इसलिए पिता ने जो 3 सीख थी वह तीनों सीखें थी। पहली, हमेशा अवलोकन लंबे समय तक करना चाहिए, तुरंत राय नहीं बनानी चाहिए। दूसरी सीख, समय बदलता रहता है, कोई समय सुख का है, किसी में खूब सफलता का स्वाद चखा है तो कभी दुख का समय भी आएगा और कभी असफलता भी सामने आएगी, तो धीरज बहुत महत्वपूर्ण है। तीसरा, विवाद में पैर डालने से पहले सामने वाले पक्ष की क्षमता, ताकत, साहस देख लेना चाहिए, नहीं तो केवल नुकसान बताना पड़ेगा और इसके अलावा कोई उपाय नहीं है। अब जाकर व्यापारी के बेटों को समझ में आया कि उनके पिता ने जो उनको व्यापारिक और व्यवहारिक ज्ञान दिया, वह ज्ञान उनके जीवन को सरल बनाने के लिए कितना आवश्यक था। पिता की बातों से तीनों भाई सहमत तो थे ही, क्योंकि ये कोई कोरी बातें नहीं है, बल्कि जीवन की यही सोच है। 3 सीख, तुरंत राय नहीं बनानी चाहिए, बुरे समय में धीरज रखना चाहिए, विवाद बहस में पैर रखने से पहले सामने वाले की ताकत क्षमता को परख जरूर लेना चाहिए। इस प्रकार से ये कहानी आपके सामने प्रस्तुत की गई है। एक बहुत समय से ये कहानी अलग अलग शास्त्रों में अलग अलग प्रकार से दी गई है। आपके सामने इसको बिल्कुल सरल रूप में प्रस्तुत किया है। अगर ये कहानी और इसके विचार आपको पसंद आए हों तो कृपया इसको अपने मित्रों से, सहयोगियों से, युवा हो रहे बच्चों से ज़रूर शेयर कीजिए। और वर्तमान में जो आपने इस वीडियो को देखने और सुनने में अपने बहुमूल्य समय का अंश दिया, उसके लिए मैं आपका आभार प्रकट करता हूँ और बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ।